हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास लेकर के आए हैं जिसका आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, चूंकि पेपर आने वाला है फरवरी महीने में, पेपर भी होने वाला है और पेपर आपका कुल मिला जुला करके 8-9 दिन में, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में साथियों, प्यारे बच्चों, आप लोगों का पेपर काफी अच्छे से तैयार हो, इसके लिए हमने आप लोगों को अब वीडियो देना शुरू कर दिया है बोर्ड पेपर के लिए। ये आज की हमारी जो क्लास होगी खास तौर पे बोर्ड के पेपर के लिए होगी और ये हाई स्कूल कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए होगी। लेकिन अगर आप 11 में पढ़ रहे होंगे तब भी आपको ये क्लास जरूर पढ़ना चाहिए, और अगर आप 9 में पढ़ रहे होंगे तब भी आपको ये क्लास जरूर पढ़ना चाहिए। तो ध्यान में रखिए, ये सारे बच्चों के लिए काम का है, बहुत अच्छे से काम का है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, आज की ये क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इसको देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स कहते किसे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि सर ये हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है, पता नहीं चलता कि ये हाइड्रोकार्बन्स यही है कि कोई और है। कैसे पता करोगे कि यही हाइड्रोकार्बन्स है? तो चलो फटाक से हम क्या करते हैं, आज की ये क्लास अपनी शुरू कर लेते हैं और इसके बाद आप हो जाओ तैयार, और ताकि देर नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स कहते किसे हैं, छोटी सी वीडियो होगी, 10-15-20 मिनट की होगी, इससे बड़ी वीडियो नहीं होगी, ये ध्यान में रखिएगा। और इतने में ही हम आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले देखो, हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है, हमने यहां पर पहले लिखा हाइड्रोकार्बन्स। देखो ध्यान से सुनना, हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स आप किसे कहेंगे? तो हाइड्रोकार्बन्स उसे कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो। जैसे देखो, एक हमने यहां लिखा C और यहां हमने लिखा H। भाई ये C का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। ध्यान में रखना, ये C का मतलब होता है कार्बन। चलो मैं यहां पर आप लोगों को लिख देता हूं, हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं भाई। तो यहां पर यही कर देते हैं, ये H का मतलब है हाइड्रो, यानी इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन। देखो ध्यान से समझना, ये हाइड्रोजन है और ये C का मतलब है, यहां से कार्बन है, इसका मतलब है C है, इसको हम बोलते हैं कार्बन। तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। चलो देखते हैं और कुछ लिखते हैं। सबसे पहले देखो, यहां पर बच्चों हमने लिखा, अगर हम लोग कोई चीज लिख दें HCl, आपसे पूछा जाए कि क्या ये हाइड्रोकार्बन्स है, तो चलो देखते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स है कि नहीं है। आप लोगों में से जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप सबको आ जाएगा, आप टेंशन मत लेना, बस देखना, मेरी बात को सुनना। देखो एक बात बताओ, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, आ गया हाँ या नहीं, बोलो हाँ, आ गया कि नहीं आ गया। देखा, जैसन के एन वाइन हाइड्रोजन, वैसन के यहाँ लिखल वाइन, जैसन के एन वाइन वैसन के यहाँ लिखल वाइन, तो ये हाइड्रोजन तो आ गया। अब देखते हैं कार्बन आया कि नहीं आया। अब कई बच्चे बोलेंगे कि हाँ कार्बन भी आ गया। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ कार्बन नहीं है, ये Cl का मतलब होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन। अगर कार्बन अकेले ऐसे बड़ा के लिखा रहे तब एक कार्बन रहे, यानी C ऐसे बड़ा सा अकेले लिखा रहेगा तभी उसको आप कार्बन बोलोगे, नहीं तो कार्बन नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कार्बन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन तो है प्यारे बच्चों, लेकिन ये क्लोरीन है। क्या है? अभी हमने बताया कि Cl अगर कहीं लिखा रहेगा तो क्लोरीन है, C केवल अकेले बड़का वाला रहेगा तभी उसको हम कार्बन बोलेंगे। तो ये हो गया क्लोरीन। एक बात बताओ बच्चों देख करके कि इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, कार्बन की जगह क्या आ गया? क्लोरीन आ गया, इसलिए यह हाइड्रोकार्बन नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि यह हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, तो आप बोलेंगे कि सर यह हाइड्रोकार्बन नहीं है। बोलो बात समझ में आई? चलो एक दूसरा लिखते हैं प्यारे बच्चों, आप देख करके बताना। हमने लिखा Na, हमने लिखा Na और Cl। अब अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये हाइड्रोकार्बन्स है, आप बोलोगे कि नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर Na है, सोडियम है। अगर ना पढ़े आवे तो कुछ मत मतलब कुछ दिमाग में टेंशन वंशन ना ला, खाली ई देखा कि ये हाइड्रोजन तो नहीं है, जैसन का एन वाहन वैसन का एन ना वाहन, एक नाते ये हाइड्रोजन नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका मतलब कि ये भी हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। अब प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को हम आपको समझाते हैं आगे कि कैसे आप पता करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स यही है। चलो आगे देख लेते हैं। यहां पर
जैसे एक हमने लिखा CH4, यहां देखो यहां पर CH4, भाई C जो है ये कार्बन है। अब आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि यहाँ पर CH आ गया। देखो प्यारे बच्चों समझो इस बात को, जब C के साथ एक छोटका चिपका रहे तेकर मतलब हो कि ई कार्बन नाय हो। अगर C के साथ एक बड़का चिपका रहे, इसे बड़का लिखा रहे, बड़का अक्षर लिखा रहे, तेकर मतलब हो कि कार्बन हो। समझ गया? नहीं समझ में? फिर से मेरी बात सुनो, अगर C के साथ C हमने लिखा और इसके साथ हमने एक छोटका अक्षर लिख दिया, तभी कार्बन ना मान जाए, तभी C जौन है ई कार्बन ना मान जाए। लेकिन अगर C के साथ प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया, बड़का लिख दिया, है ना, हमने क्या कर दिया, बड़का लिख दिया, देखा यार, बड़का अक्षर लिख दिया, तब यहां पर जो C है वो कार्बन माना जाएगा। अब समझ में आया? जब C के साथ छोटका अक्षर लिख जाता है तो C को कार्बन नहीं मानते हैं, लेकिन C के साथ छोटका अक्षर लिखा जाएगा तो कार्बन नहीं मानेंगे, लेकिन C के साथ जब बड़का अक्षर लिखी जाए तो कार्बन मनबे। समझ में आया? तो ध्यान में रखना। तो यहां पर देखो C के साथ, यहाँ C है और C के साथ बड़का अक्षर लिखा गया है, इसलिए C को हम यहाँ पर कार्बन मानेंगे। बोलो हाँ या नहीं? अब समझ में आ रहा है? C के साथ यहाँ बड़का अक्षर लिखा गया है, इसलिए C को हम कार्बन मान लेंगे। और H से क्या होता है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहला हीरो, ये हाइड्रोजन। तो बताओ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं है? देखो हमने यही बताया था कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें यहाँ पहले लिख दिया बाद में लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं होता बच्चों, आगे पीछे ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब ये पहले आ सकता है, ये बाद में आ सकता है, ये बाद में आ सकता है, ये पहले आ सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो बताओ ये हाइड्रोकार्बन्स है या नहीं है? है, ये हाइड्रोकार्बन्स है। समझ में आया? दूसरा देखो, अगर हमने लिखा CH3 तो आपसे पूछा जाए कि ये हाइड्रोकार्बन्स है कि नहीं है, तो आप देख करके बता सकते हो कि अच्छा भैया कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी। थोड़ा एक दूसरा लिखते हैं और उसको देख करके बताना कि वो हाइड्रोकार्बन्स होगा या नहीं होगा। C6H12O6। प्यारे बच्चों इसको देख करके बताओ, ये वाला जो लिखा गया है इतना बड़ा सा, ये जो लिखा गया है ये हाइड्रोकार्बन्स है या नहीं है? देख करके बताओ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोकार्बन्स है कि नहीं है। चलो 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 चलो। अब अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना कि अच्छा ठीक है, आप लोग बताओ जल्दी से, तो तब तक हम आप लोगों का एक आध लोगों का कमेंट वमेंट देख लेते हैं। कल के क्लास का एक आध दो लोग कमेंट किए हैं, तब तक आप लोग बताओ, है ना, ग्लूकोज हाइड्रोकार्बन्स है या नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्लूकोज ही है, आपको बताना है कि ग्लूकोज हाइड्रोकार्बन्स है या नहीं है। जल्दी करो, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, समझे इसको भाई, ग्लूकोज हाइड्रोकार्बन्स है कि नहीं है? कितने लोग बता सकते हो? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, है ना, जल्दी से बताओ, बोलो 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 बोलो। चलो इधर देखते हैं भाई, देखो ग्लूकोज जो है यहाँ पर देखो एक कार्बन है, ये कार्बन है बड़ा वाला और इसके बाद भी बड़ा वाला है, इसका मतलब है कि ये कार्बन है, तो कार्बन है, सी को कार्बन पढ़ेंगे। चलो ये जो हाइड्रोजन है H बड़का वाला है, इसलिए हम इसे हाइड्रोजन पढ़ लेंगे, हाइड्रोजन, इसे हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे। लेकिन देखो अगर C और H होता तो हम इसे हाइड्रोकार्बन पढ़ते बच्चों, यानी हाइड्रोजन और कार्बन होता तो हम इसे हाइड्रोकार्बन पढ़ते, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी आ गया है ना, इसमें ऑक्सीजन भी मिल गया है, इसलिए अब हम इसे हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन होने के कारण हम इसे हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ेंगे। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? फिर ठीक है, इसमें कार्बन होने के कारण इसे हम हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ते हैं, ध्यान में रखना ना। हो गया? तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। चलो यहाँ पर बात समझ में आई होगी
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को हम आपको और सिखाते हैं। देखो भाई, अगर यही कार्बन, जैसे कार्बन एक रहता है तो इसे हम पढ़ते हैं मेथ। क्या पढ़ते हैं? मेथ पढ़ते हैं। अगर कार्बन 2 रहता है तो इसे हम पढ़ते हैं एथ, और कार्बन 3 रहता है तो इसे हम पढ़ते हैं प्रोप। आप लोगों को पता होगा, कार्बन 4 रहता है तो इसे हम पढ़ते हैं ब्यूट, और कार्बन 5 रहता है तो इसे हम पढ़ते हैं पेंट, और कार्बन 6 रहता है तो इसे हम पढ़ते हैं हेक्स, और कार्बन 7 रहता है तो इसे हम पढ़ते हैं हेप्ट, है ना, इसे हम पढ़ते हैं हेप्ट, और कार्बन 8 रहता है तो इसे हम पढ़ते हैं ऑक्ट, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं ऑक्ट। कार्बन 9 होता है तो इसे को हम पढ़ते हैं नॉन, है ना। कार्बन 10 होता है तो इसे हम पढ़ते हैं डेक, ठीक है। चलो, इतना आपको पता होगा। ध्यान में रखना, अगर कार्बन 1 होगा तो मेथ, कार्बन 2 होगा एथ, कार्बन 3 होगा प्रो, कार्बन 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप, 8 होगा तो ऑक्ट, और 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक। एक चीज यहां पर ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रख करके एक चीज और हम प्यारे बच्चों आपको बता देते हैं, वो भी ध्यान में रख लो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में, ध्यान में रखना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, ध्यान देना इस बात को, कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध, ऐसे एक लाइन खींची रहेगी, तब हम इसको पढ़ते हैं एन। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, इसको हम क्या पढ़ेंगे? एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 लाइनें खींची होंगी, ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में 2 लाइन खींची गई होगी, तो हम इसको पढ़ेंगे इन, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में, तीसरा देख लेते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 लाइनें खींची गई होंगी तो इसको हम पढ़ेंगे आइन। चलो पढ़ करके देखते हैं, इसका नाम लिखते हैं और समझते हैं क्या कैसे इसको लिखते हैं। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे यहां लिखो कार्बन, फिर हमने लिखा कार्बन, फिर हमने लिखा कार्बन, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहां जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहां जोड़ दिया हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। बताओ ये कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स है कि नहीं है? आप बोलेंगे सर हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि इसमें देखो हाइड्रोजन है चारों तरफ, एच 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 वाला है, और फिर क्या है? सी सी है। अभी आपको यही बताया गया था कि जिसमें एच रहेगा और सी रहेगा उसी को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखो पूरा एच है और पूरा सी है और एक कोजनेनाल है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आ गया? अब चलो देखते हैं, इसका नाम लिखेंगे हम लोग कि इसको क्या पढ़ेंगे, नाम में इसको क्या पढ़ेंगे। देखो प्यारे बच्चों, कितने कार्बन है उसको गिनो, 1 2 3, 3 कार्बन है यहाँ पर। देखो आप इनका नाम लिख, 1 2 3, कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। और 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? प्रोप। क्या पढ़ते हैं? प्रोप। क्या पढ़ते हैं? प्रोप। तो यहां लिखो प्रोप। ध्यान से सुनो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ते हैं, इसलिए आप लिखोगे प्रोप। अब बताओ यहां पर देखो, यहां लिखाया गया था आपको कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में, सी सी के बीच में 1 लाइन रहेगा तो एन पढ़ेंगे, सी सी के बीच में 2 लाइन रहेगा तो इन पढ़ेंगे, सी सी के बीच में 3 लाइन रहेगा तो आइन पढ़ेंगे। अब यहां देख करके बताओ कि सी के बीच में कितनी लाइनें हैं? 1 लाइन है। यहां पर भी सी के और सी के बीच में देखो कितनी लाइनें हैं? 1 लाइन है। तो जब सी सी के बीच में लल्ला 1 लाइन होता है, गुलाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे गोलू मोलू बच्चों, जब सी सी के बीच में 1 लाइन होगा तो क्या पढ़ेंगे? एन। अगर यही सी सी के बीच में 2 लाइन होता तो हम क्या पढ़ते? इन। लेकिन सी सी के बीच में यहाँ पर एक लाइन है, एक ही पाई से खींचल बाट है, तो उसको पढ़ेंगे एन। तो लिख लो प्यारे बच्चों एन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी सी के बीच में 1 लाइन हो, एक नाते आप एन लिख, बस समझ में आल। अब दूसरा का एग्जांपल बताई तो समझ जाएगा। देखा अब एक जोड़ दे, देखा जोड़े बते के आपके व्यंजन और स्वर पता हुए छे। आप लोगन में से कई जने के आप स्वर और व्यंजन न पता रहे तो मामला हो जाए गड़बड़, ठीक है। देखा इधर, तो यहां पर क्या है? यहां पर प पतंग है, प पतंग व्यंजन होता है, तो जवन व्यंजन होता है लल्ला उसको वैसे ही लिख दो। प्रो है तो प्रो व्यंजन है, इसको लिख दो मात्रा के साथ। प है ये भी व्यंजन है, इसको लिख दो। अब देखो ये ए है, ये ए स्वर है कि व्यंजन है? ये ए
स्वर है कि व्यंजन है? सोच करके बताओ। ए क्या है? जैसे अ से लेकर के अह के बीच में जितने भी अक्षर आते हैं वो स्वर कहलाते हैं। अ से लेकर के अह तक जितने भी अक्षर आते हैं वो सभी स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर अ आ इ ई पढ़ेंगे तो ये ए जो है वो अ आ इ ई के बीच में आ जाएगा। पढ़ करके देखते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए ए देखो आ गया कि नहीं आ गया? ए। तो ये क्या हो गया? स्वर। जो स्वर होता है उसको नहीं लिखते हैं बल्कि उसकी क्या लिखते हैं? उसकी मात्रा लिखते हैं। तो ए की मात्रा क्या होती है? चलो बताओ फटाक से, आप लोगों में से जितने लोग जानते हो ए की मात्रा क्या होती है? एक चुंडी ऊपर। ए की मात्रा एक चुंडी ऊपर। जब कोई लड़की कोई बच्ची एक चुंडी बांधथीन, मम्मी तो आर एक चुंडी बनी है तो समझ ले एक मात्रा लगई है। अब दुई चुंडी बनी है तो समझ ले एक मात्रा लगई है। एक मात्रा होता है दुई चुंडी ऊपर, मतलब दुई हुंडी ऊपर। अब एक मात्रा एक चुंडी ऊपर मतलब एक हुंडी ऊपर। तो ये बात ध्यान में रखा है। तो चलो यहां पर देखते हैं। ये ए है और ए की मात्रा क्या होती है? एक चुंडी ऊपर मतलब एक हुंडी ऊपर। और ये लगता कहाँ है? ये लगता है अपने से पहले वाले। ध्यान में रखना, जब भी हम मात्रा लगाते हैं जिसकी मात्रा लिखी जाती है उसकी मात्रा उसके पहले जौन अक्षर रहता है उसी पे लगता है। तो प है इसके पहले, ए है यहाँ, इसके पहले प है तो इसी प पर ए की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर इस पर ए की मात्रा लगाएंगे तो इस पर ए की मात्रा लगाएंगे तो यही हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर हमने प लिखा था, फिर पे लिखेंगे, ऐसे बना देंगे और फिर न नल बचा तो न नल आगे जोड़ दीजिए। तो क्या हो गया? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। तो इसका नाम प्यारे बच्चों प्रोपेन है। आगे देख लो, अभी एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, समझाते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझ पाओ, है ना। देखो, अब अगर हम एक नाम और यहां बनाते हैं, मेरा मन कर रहा है कि चलो एक नाम और बना लेते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग सभी लोग इसको समझ पाओ, ताकि आप लोग इसको देखते भी रहिए। तो चलो देखते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि प्यारे बच्चों हमने यहां लिखा सी डबल बॉन्ड सी, है ना, और हमने यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब आपसे बोला कि भाई इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या होगा? तो चलो देखते हैं। अगर चलो एक और भी हम जोड़ देते हैं यहीं पर ताकि आपको लगना चाहिए कि यार 3 2 1 3, तो ये वाला नहीं रहेगा। चलो एक हटा देते हैं और यहां पर फिर हमने जोड़ दिया इसको, ठीक है। चलो ऐसा, ताकि आपको ये समझ में आए। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग गिनते कितने कार्बन है, गिन करके देखो 1 2 3, कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? इधर देखो, 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? देखो 3 रहेगा कार्बन तो प्रोप पढ़ेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप पढ़ेंगे। इसका मतलब इसके लिए लिखेंगे क्या? प्रोप लिखेंगे। तो लिखो बच्चों प्रोप, है ना, लिखेंगे प्रोप। अब देखो, अभी हमने आपको बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक लाइन खींची रहेगी तो उसको एन पढ़ेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 लाइन खींचा रहे तो उसको इन पढ़ेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में 3 लाइन खींचा रहेगा तो उसको आइन पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कितनी लाइनें हैं? देखो देखो देखो, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में आप देख पा रहे हो कि देखो यहाँ 2 लाइन बटे, यहाँ तो एक लाइन था, इधर एक लाइन था, लेकिन इधर कितने लाइन है? 2 लाइन है। तो जब 2 लाइन है, तो जब 2 लाइन रहेगा कार्बन कार्बन के बिचवा में तो क्या पढ़ेंगे? इन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इन पढ़ेंगे। बोलो क्या पढ़ेंगे? इन पढ़ेंगे। तो चलो जोड़ते हैं इनको। जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रोप है तो प्रोप लिख दो, क्योंकि ये सब व्यंजन है, व्यंजन है तो प्रोप है तो प्रोप लिखेंगे। अब ये देखो ई है, ई ई ई, तो ई क्या है? जब आप आ ई ई ई मतलब ये स्वर है ना, ये क्या है? स्वर है।
ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे लिखा गया था। तो ये क्या है, स्वर है, ई क्या है, स्वर है। तो स्वर की मात्रा लिखी जाती है, स्वर की क्या लिखी जाती है, मात्रा। तो भैया ये ई है, तो ई की मात्रा एक खड़ी पाई और आगे से ओढ़ाई, मतलब घूंघट ओढ़ाई, है ना। देखो एक खड़ी पाई और घूंघट ओढ़ाई, जैसे दुल्हन लोग मुंह तोप लेते वैसे यहाँ पर भी है। तो ऐसे क्या करो, अब ये वाला मात्रा कहाँ देंगे, क्या इसके बाद में देंगे न पर, नहीं नहीं भाई, जो पहले रहता है उसी पर मात्रा देते हैं। तो पहले कौन था, प, तो इसी प वाले पर मात्रा दे दे, यहाँ जोड़ रहे हैं हम लोग, तो इस पर हम दे देंगे मात्रा प्रोपीन। और फिर क्या हो जाएगा, न नल बचा तो न नल भी जोड़ दो, क्या हो गया बच्चों, प्रोपीन। तो देखो जैसे जितने कार्बन रहेंगे उतने कार्बन का आप नाम लिखना, और कार्बन का नाम लिखने के बाद फिर इसके बाद आप क्या करना, जितने बंद रहेंगे उसको आप जोड़ देंगे। चलो हम एक और बता देते हैं और क्लास को यहाँ पर फिर रोक देंगे, ठीक है। सोच कर देखना, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना अपने कॉपी में और जानते रहना। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो एक मैं और यहाँ पर बच्चों बताता हूँ आप लोगों को, कि ताकि आप लोग और अच्छे से समझो इस बात को। चलो यहाँ देखते हैं। भाई मेरा मन किया कि मैं एक ऐसे कार्बन्स को लिखूं, जैसे मैंने लिखा सी, मैंने लिखा सी, मैंने लिखा सी, मैंने लिखा सी, मैंने लिखा सी। चलो बहुत सारे कार्बन हो गए। आप लोग कहेंगे सर इतने सारे कार्बन को लिख दिए, तो भैया देखो यहाँ पर हमने जोड़ दिया H, यहाँ पर हमने जोड़ दिया H, यहाँ पर हमने जोड़ दिया H, यहाँ हमने जोड़ा H, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। चलो ऐसा बन गया। अब इसका नाम लिखने की बारी आती है, तो नाम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, फिर से वही ट्रिक लगाएंगे। पहले कार्बन को गिनो, कितने हैं, कालिया कितने आदमी थे, है ना सरदार, सिर्फ 2 आदमी थे। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 आदमी नहीं है, यहाँ अगर पूछा जाएगा कि कितने कार्बन थे कालिया, तो आपको बताना पड़ेगा सरदार गिन करके बताओ कितने कार्बन। देखो गिन करके अगर हम इन्हें गिनेंगे प्यारे बच्चों, तो इन्हें गिनेंगे तो कितने कार्बन हमारे पास आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। जब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को इधर देखो क्या पढ़ते हैं, देखो देखो देखो, जहां 5 लिखा गया होगा उसी कार्बन को ढूंढो, कहाँ है 5, यहाँ है, ये तो 3 है, यहाँ है, यहाँ तो 2 है, यहाँ है नहीं, यहाँ तो 4 है, यहाँ है, ओहो यहाँ है 5 कार्बन। और 5 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, पेंट। बोलो हाँ या नहीं। तो जब 5 कार्बन को प्यारे बच्चों पेंट पढ़ते हैं, तो इसको हमें क्या करना है, लिखना है। चलो देख लेते हैं। अब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हमने यहाँ लिख लिया पेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, भाई 5 कार्बन था ना, तो 5 कार्बन को पेंट लिख लेते हैं, क्योंकि पेंट है यहाँ पर, 5 कार्बन को पेंट पढ़ेंगे। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितनी लाइनें हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कितनी लाइनें हैं, देखो यहाँ भी एक ही लाइन है, यहाँ भी एक ही लाइन है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो जब सभी कार्बन कार्बन के बीच में एक एक लाइन है, तो जब एक लाइन होगा कार्बन कार्बन में, तो क्या पढ़ेंगे, एन, क्या पढ़ेंगे, एन। तो यहां लिख लो एन। अब इनको जोड़ देते हैं, है ना, इनको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पेंट है, तो पेंट क्या है, ये व्यंजन है, पा पतंगवा व्यंजन है, न नल वो व्यंजन है, ट टमाटर वो व्यंजन है। क्योंकि क से लेकर के यह के बीच में जितने भी आते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, तो ये सब व्यंजन है। तो व्यंजन को वैसे के वैसे लिखते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, व्यंजन जैसे रहता है वैसे ही लिख देते हैं। लेकिन आगे देखो ये ए है, ए क्या है, स्वर है, क्योंकि आप सब पढ़ेंगे तो अ आ इ ई उ ऊ ए ए। तो ए जो है ये स्वर है, और जो स्वर होता है उसकी मात्रा लिखते हैं। भाई ये ए की मात्रा क्या होती है, आप लोगों में से बताओ कोई कि ए की मात्रा क्या होती है। आप जानते हैं कि ए की मात्रा होती है एक चुंडी ऊपर। ये ए की मात्रा क्या होती है, एक चुंडी ऊपर। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ए की मात्रा एक चुंडी ऊपर होती है। ठीक है, ये कलर ना दिख रहा हो तो ये कलर दिख रहा है, ए की मात्रा एक चुंडी ऊपर। ठीक है, जब हमने आपसे बताया था कि जब लड़की एक चुंडी बांधती है तो इसका मतलब है कि ए की मात्रा लगाती है, और जब 2 चुंडी बांध ली है तो इसका मतलब आई का मात्रा लग जाए।
तो यहाँ एक ही मात्रा है क्योंकि एक चुंडी ऊपर है, तो एक चुंडी ऊपर, तो ये कहाँ लगाएंगे, पहले वाले पर कि बाद वाले पर, अभी हम आपको पहले बताए थे, तो ये कहाँ लगाएंगे, पहले वाले पर, यानी ट टमाटर पर लगेगा, तो ट टमाटर पर यहाँ लगाई दे, और ये बचा न, तो फिर यहाँ लिख देंगे न, तो हो गया क्या, पेंटेन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया सारे लोगों को आपको, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, आप बना करके हमें भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर मत भेजिएगा, नीचे यूट्यूब के नीचे आप जरूर कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों। और इसके बाद हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे एक बेहतरीन सी क्लास को, ठीक है। आप बना करके हमें भेजना, हम आप लोगों के लिए यहाँ पर दे देते हैं सी ना, हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देते हैं होमवर्क है आपका, ये होमवर्क होगा, और इस होमवर्क को आप बना करके हमें भेजोगे। पहला होमवर्क आप लोगों के लिए है सी 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 और सी, ठीक है। आप इसका नाम रख लेंगे, आप इसका, हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, यहाँ सी और सी, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो इसका नाम लिख करके आप हमें भेजना, आप बताना कि सर इसका नाम क्या होगा। और एक दूसरा एग्जांपल भी हम आपको दे देते हैं ताकि आप उसको भी याद रखें। और यहाँ पर ये जो वीडियो आप लोगों में से जो लोग यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखे होंगे, नाम लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको भी बना करके आप लोगों को भेजना होगा। और एग्जाम्पल क्या है वो सुन लीजिएगा। एग्जाम्पल है आपके लिए ना, चलो भाई आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए होगा, वो होगा सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, है ना, यहाँ पर। और इस बार आपको मिलेगा यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये नंबर 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हो गया 2 4 हो गया है, और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर फिर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलो इधर जगह नहीं है ऊपर, तो हम यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन। तो आपको प्यारे बच्चों बताना है इसका नाम, इन दोनों का नाम आप हमें जरूर बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे कि सर इनका नाम क्या होगा, पहले का नाम क्या होगा और दूसरे का नाम क्या होगा। आप नाम लिख करके हमें व्हाट्सएप क्या करिएगा कि जो क्या बोलते हैं कमेंट है यूट्यूब वीडियोस के नीचे, आप कमेंट जरूर कर दें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9870441230। तो आप इस पर भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9870441230, या फिर आप हमें एक दूसरा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भेज सकते हैं 6387133372। तो आप इन दोनों नंबरों पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने जवाब को हमें भेज सकते हैं, और हम आपकी कॉपी चेक करके आपको बताएंगे कि क्या आपने दोनों नाम सही लिखा है, या फिर एक नाम सही लिखा है, या फिर आपका एक भी नाम सही नहीं है। और अगर आपके दोनों नाम सही होंगे तो आपको मिलेगा एक टॉफी, और खूब मस्त वाली टॉफी मिलेगा, बढ़िया से एक टॉफी मिलेगी, पेन मिलेगा आपको इनाम में। तो चलो जल्दी जल्दी पेन उठाओ और होमवर्क करो और भेजो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट करो। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बोलो भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।